पहली क्वेरी कौन सी? पहली क्वेरी तो रिलायंस की है। मैं शुरुआत की थी रिलायंस से लेकिन वो स्टॉक हाँ, बहुत नीचे आ गया। मैं 3000 पे खरीदी थी, हाँ, तो अब तो ख़ैर बहुत ही नीचे आ गया, स्प्लिट होने के बाद भी। हाँ। ब 3000 में खरीदी थी तो उसे तो एडजस्ट करना चाहिए कायदे से अपने को, है ना? जी, पर फिर भी यस यू आर राइट, मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर जी, भी एडजस्टेड भी 1600 के हाई से 1200 के आसपास स्टॉक चल रहा है, परेशान कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। जी, क्या जी। पूछूं, बने रहना है, नहीं बने रहना है, या क्या सवाल क्या होगा सुधा मैम? बने रहना है और कब तक बने रहना है? क्योंकि जितने आपने जब लिया था टेक्निकल तो एनालिस्ट आपने आते किस हैं, लॉजिक सारे से लिया कहते हैं था? नहीं अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। जब थोड़ा-सा और बढ़ता है मैं सोचती हूँ कि अच्छा कुछ हल्का करूँ, फिर लगता है यार नुकसान क्यों करूँ? फिर ये नीचे चला आता है। नहीं, हाँ, ये रुला तो रहा है। आपकी 2900 की खरीद को एडजस्ट करा जाए तो 1 फॉर 1 का बोनस था, 1450 की खरीद मान जी, लेते हैं, है जी, ना? जी, 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 जी। डायरेक्टर साहब उसको एडजस्ट करके लिखिए, नहीं तो एबरेशन ज्यादा दिख रहा है। खैर, सतपति साहब बात सही है, चल के नहीं दे रहा है। सबका कन्विक्शन बना हुआ है कि कमा के देगा, लंबी अवधि में अच्छा स्टॉक है, गिरावट में इवन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आके सुबह की हाईलाइट करती है। पर सबके बीच में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करें जो हम लोग फंसे हुए? मैम की खरीद 1450 की है। आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैम ने भी सही कहा कि लगता है कि ये चलेगा चलेगा लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उसको रिलायंस को बाज़ार के सामने देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से आप अगर बाज़ार देखो तो बाज़ार में जो वीकनेस है या आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग है, प्रेशर है, कहीं न कहीं रिलायंस झेल भी रहा है। आप ये पकड़ो 1200 साढ़े 1200 पे रिलायंस ये पूरा का पूरा प्रेशर एब्सॉर्ब कर रहा है और ये हेवी वेट्स है। अगर बाज़ार को चलना है तो सामने रिलायंस को भी चलना ही होगा और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि रिलायंस एक ऐसा पिक है कि एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250 आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू एक्यूमुलेट फॉर अ लॉन्ग टर्म और यहीं से आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा ये कितना होगा, कब होगा, ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं जब इसका चार्ट देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि कम से कम आपका होल्डिंग पीरियड 8 महीने से लेके 1 साल का होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोबेबली 1500 से लेके 1600 का भाव दिखेगा। लेकिन होल्डिंग तो ज़्यादा ही होगा, काउंटर बड़ा है, हेवी वेट है, तो एक्यूमुलेशन ये एक सेफर स्ट्रैटेजी होती है और यही हम हमारे क्लाइंट्स को भी कहते हैं। तो फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट बाय एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250 और रही बात होल्डिंग की, तो कम से कम 8 महीना आपको उसको होल्ड रखना पड़ेगा। थोड़ा सा होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। ये सच अभी रुला रहा है, लेकिन इवेंचुअली शायद फॉरसेबल फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे पाए। पर क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात मैम ने छेड़ दी, सत्य